पूरी सभ्यता राख हो गई थी। जिस धरती पर कभी भरत वंश का गौरव था, जहां महाराज शांतनु ने राज किया था, जहां भीष्म पितामह ने आजीवन प्रतिज्ञा निभाई थी, उस धरती पर अब सिर्फ चिताओं की गंध थी। टूटे हुए रथों की लकड़ी सुलग रही थी, हाथियों के शव पहाड़ की तरह पड़े थे, और उन लाशों के बीच से गुजरते हुए जो आवाजें आ रही थीं, वो किसी विजेता के नगारे नहीं थे, वो थीं विधवाओं के रुदन की आवाजें। 5 पांडव जीत गए थे, लेकिन उनके पास जश्न मनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस 18वें दिन की शाम को जब सूर्य कुरुक्षेत्र पर डूबा, तो उन 5 के भीतर जो खालीपन था, उसे किसी साम्राज्य से, किसी सिंहासन से, किसी जीत के जश्न से नहीं भरा जा सकता था, क्योंकि जिन लोगों के लिए वो लड़े थे वो नहीं बचे थे। जिन लोगों के नाम लेकर वो मैदान में उतरे थे वो उनके पास नहीं थे, और जो दुनिया उन्होंने जीती थी उसमें अब उनका अपना कोई नहीं था। और यही वो सच्चाई है जो महाभारत की कोई भी समरी नहीं बताती। युद्ध के बाद जो हुआ वो युद्ध से भी ज्यादा भयावह था, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सामने होता है, लेकिन युद्ध के बाद दुश्मन आपके ही भीतर होता है। अपराध बोध में, पश्चाताप में, उन सवालों में जो रात को नींद छीन लेते हैं। आज की इस कहानी में हम उसी अंधेरे में उतरेंगे। दुर्योधन जमीन पर पड़ा था, उसकी जांघें टूटी हुई थीं, वो मिट्टी में था। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, जिसके लिए 100 भाइयों ने प्राण दिए थे, जिसके नाम पर पूरा कुरु साम्राज्य खड़ा था, वो आज मिट्टी और खून में लिपटा हुआ था। पांडव लौट गए थे, युद्ध भूमि फिर एक बार सन्नाटे में थी, और तब 3 आकृतियां उस सन्नाटे को चीरते हुए आईं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कौरव सेना के 3 आखिरी जीवित महारथी, जो पूरे 18 दिन लड़े थे और बचे थे, जिनके पीछे सिर्फ लाशें थीं और आगे एक मरता हुआ राजा। दुर्योधन ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आई, वो चमक जो दर्द में भी, अपमान में भी, मृत्यु की दहलीज पर भी नहीं बुझी थी। उसने आखिरी बार अपनी कुछ शक्ति बटोरी और उसने युद्ध भूमि की उस धूल से जो उसके खून से सनी थी, अश्वत्थामा का अभिषेक किया, सेनापति घोषित किया, कौरव सेना का अंतिम सेनापति, एक मरते हुए राजा की आखिरी इच्छा। जो राजा जीत नहीं सका, उसने मरते हुए अपनी आखिरी शक्ति बदले के लिए सौंप दी। जब उसने अपने स्वामी दुर्योधन को धूल में लथपथ देखा तो उसका ब्राह्मणोचित धैर्य समाप्त हो गया, और उस पल अश्वत्थामा के भीतर जो हुआ वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिस द्रोण ने अर्जुन को, पांडवों को, पूरी पीढ़ी को धनुर्विद्या सिखाई थी। जो ब्राह्मण था, जिसके भीतर शास्त्र का संस्कार था, क्षमा का धैर्य था, संयम की एक पूरी परंपरा थी। लेकिन वो संस्कार उस दिन टूट गया था जब उसके पिता को मारा गया था। अश्वत्थामा के पिता का वध धोखे से हुआ था, और वो घाव कभी नहीं भरा। अब दुर्योधन ने उसे सेनापति बनाया था, और उस सेनापति के मन में एक ही बात थी, चाहे नर्क जाना पड़े लेकिन बदला लेकर रहूंगा। कृपाचार्य और कृतवर्मा थकान से सो गए थे। 18 दिनों का बोझ था उन पर, लेकिन अश्वत्थामा की आंखें नहीं मूंदी। क्रोध और शोक जब एक साथ आत्मा में घर कर लें तो नींद नहीं आती, बस एक अजीब सी जागरण होती है, जिसमें आंखें तो खुली हैं, लेकिन इंसान के भीतर का जो सबसे नरम हिस्सा होता है वो मर चुका होता है। और तभी अश्वत्थामा ने ऊपर देखा। एक पेड़ पर कौओं का झुंड सो रहा था, और एक उल्लू धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप, अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक एक कौवे को मार रहा था। कोई शोर नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। सोए हुए शिकार को मारना सबसे आसान था। उस उल्लू ने अश्वत्थामा को वो रास्ता दिखाया जो कोई गुरु नहीं दिखाता, वो रास्ता जो धर्म नहीं बल्कि बदले का सबसे काला तरीका था। कृपाचार्य, ये मत करो पुत्र, सोते हुए लोगों को मारना ये नरकगामी पाप है। तुम ब्राह्मण हो, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। कृपाचार्य जाग गए।
उन्होंने देखा अश्वत्थामा की आंखों में क्या था और वो घबरा गए। अश्वत्थामा, रुको। अश्वत्थामा ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में जो था वो क्रोध नहीं था, वो उससे बहुत आगे जा चुका था। वो था एक टूटा हुआ इंसान, जिसके लिए अब धर्म अधर्म के वो पैमाने बेमानी हो चुके थे जो उन्होंने तोड़े थे। लेकिन अश्वत्थामा ने उनकी बात सुनी और खारिज कर दी। उसने कहा कि जब दुश्मन ने स्वयं धर्म तोड़ा तो मैं क्यों धर्म मानूं? जब गुरु को धोखे से मारा गया, जब दुर्योधन को नियम तोड़कर गिराया गया, तो अब नियम मेरे लिए क्यों हो? कृपाचार्य के पास जवाब नहीं था और अश्वत्थामा पांडव शिविर की दिशा में चल पड़ा और वो उठ गया पांडव शिविर की दिशा में। वो रात इतिहास की सबसे काली रात बनने वाली थी। लेकिन शिविर के द्वार पर वो रुक गया, क्योंकि वहां जो था वो किसी मनुष्य की रखवाली नहीं थी। एक विशालकाय अग्नि पुरुष खड़ा था, 1000 आंखों वाला, जिसका स्वरूप इतना भयावह था कि देखने वाले की आत्मा कांप जाए। अश्वत्थामा ने अपने सारे अस्त्र छोड़े। वो उस प्रहरी ने एक एक करके निगल लिए, जैसे वो हथियार थे ही नहीं। अश्वत्थामा समझ गया, ये शिविर कृष्ण की शक्ति से रक्षित है। यहां साधारण मनुष्य के हथियार नहीं चलेंगे। यहां प्रवेश करने के लिए किसी देवता का आशीर्वाद चाहिए। और तब अश्वत्थामा ने जो किया वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पल है। उसने अग्नि जलाई और उसमें खुद को समर्पित कर दिया। अपने प्राण, अपना रक्त, अपना अस्तित्व, सब कुछ। ये कोई अनुष्ठान नहीं था। ये एक टूटे हुए व्यक्ति की पुकार थी, जो इतना टूट चुका था कि उसे अपने जीने की भी परवाह नहीं थी। बस एक काम पूरा करना था। जो जीने की आस खो दे वो मृत्यु के द्वार पर भी सौदा करने की ताकत रखता है। अश्वत्थामा उसी मोड़ पर था और महादेव, जो भोलेनाथ हैं, जो अपने भक्त की पुकार नहीं अनसुनी करते, प्रकट हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को एक दिव्य खड्ग दी और उसके भीतर भर दी काल की शक्ति। वो शक्ति जो विनाश करती है, क्योंकि विनाश भी सृष्टि की प्रक्रिया है। अश्वत्थामा खड़ा होता है, उसकी आंखें चमक रही हैं। वो विशालकाय अग्निपुरुष धीरे धीरे हट जाता है। शिविर का द्वार खुला है। वो रात इतिहास की सबसे काली रात बनने वाली थी। अश्वत्थामा पहले पहुंचा धृष्टद्युम्न के तंबू में। वही धृष्टद्युम्न जिसने उसके पिता का सिर काटा था। और यहां जो हुआ वो बताना कठिन है, क्योंकि अश्वत्थामा ने उसे तलवार से नहीं मारा। उसने उसे अपने पैरों से कुचला, जूतों से, जैसे कोई कीड़े को कुचलता है। धृष्टद्युम्न जागा, लड़ने की कोशिश की, लेकिन अश्वत्थामा की उस रात महादेव की शक्ति थी। कोई उसे रोक नहीं सकता था। यह हत्या नहीं थी। यह एक पुत्र का अपने पिता के लिए उनके अपमान के बदले में एक संदेश था, जो सबसे क्रूर भाषा में लिखा गया था। फिर एक एक करके शिखंडी, युद्धामन्यु, उत्तमौजा सब मारे गए। और तब द्रौपदी के 5 पुत्र, वो जागे। उन्होंने लड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनका रक्त था लड़ने का। लेकिन इस रात भाग्य उनके साथ नहीं था। इस रात महादेव की शक्ति थी अश्वत्थामा के भीतर। एक एक करके वो गिरते गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर खड़े थे। जो भागा उसे उन्होंने रोका। शिविर में आग लगा दी गई। हाथी, घोड़े, सैनिक, जो जागे वो मारे गए, जो भागे वो भी मारे गए। एक पूरी सेना जो सो रही थी, एक रात में खत्म हो गई। एक रात में पांडवों की पूरी सेना, उनके सभी पुत्र, उनके सभी सेनापति, सब खत्म। जीत की वो रात कत्लगाह बन गई थी। ये महाभारत की सबसे काली रात थी और इसे किसी देवता ने रोका नहीं, क्योंकि शायद ये उसी कर्मचक्र का हिस्सा था जो अपने आप में पूरा था। भोर, द्वैपायन झील। दुर्योधन अभी भी सांस ले रहा है। दुर्योधन की अंतिम सांस, बदले का कड़वा सुकून। अश्वत्थामा हाथ में कटे हुए सिर लेकर दुर्योधन के पास आता है। अंधेरा अभी बाकी है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लौटा।
अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास घुटने टेके। उसने कहा, राजन,